मुनावर वाज माई एनिमी फ्रॉम डे वन। उसको, मुझे उसकी सेंसिबिलिटी, उसकी आइडियोलॉजी, जो जो चीज़ें वो करता था और करके आया था शो में, मुझे नहीं पसंद था। फर्स्ट यूज नाजिला शुरू के 2 महीने में वो कार्ड प्ले करने के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक लव एंगल दिखा करके। प्राउड और प्राइड होने में ना डिफरेंस होता है। मैं अपनी ब्रो सेना को लेकर के प्राउड हूँ। लोगों ने अनस्टॉल करना शुरू कर दिया जियो सिनेमा, ये चीज़ मैं देख रहा था, रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। 3 फेक कंटेस्टेंट विल बी विक्की भाई, मुनावर और Hello, this is Nawaz Kochra joining you from Indian Express, and with me is Anurag Dobhal. He's just been evicted from Big Boss 17, and I must say, what a journey. शुक्रिया भाई। You know, I remember the very first time when you entered the house, I was like, this guy is very sensible, he is very smart, and probably he is in it to win it. But उसके बाद कहीं ना कहीं एक वो dull phase आया where you took your time to understand the game. But from the last few weeks, you bounced back again in the game. और वो कहीं ना कहीं अनुराग खटकने लगा लोगों को घर में. What do you think was the case? Are you happy with the eviction? I'm not happy with the eviction. और आपने मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने एक पैटर्न समझा है। मैं जब बिग बॉस में एंटर किया था ना, तो मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था। सो मेरे को आई वॉज रियली नॉट श्योर कि बिग बॉस में करना क्या है। तो जब मैं एंटर करा, मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पिच परफेक्ट होकर के वहाँ पर गया था कि सब कुछ टैक्टिस पता है कि भाई कैसे करके क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है। बिग बॉस एक रियलिटी शो था, राइट? एंड उस रियलिटी शो में आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी होती थी। तो जो रियल अनुराग डोभाल था, मैंने जिस पॉइंट पर जो चीज़ें सीखी, चाहे मेरा एक अप था, फिर उसके बाद डाउन भी था, फिर मैंने बाउंस बैक करने की कोशिश करी। एंड बहुत सारी चीज़ें उस प्रोसेस में हुई थी। ये जो ग्राफ एक पॉइंट पर मैं जब लो गया था, सबसे पहला पॉइंट जब हुआ था, तो ये सलमान सर ने जो ब्रो सेना को लेकर के चीज़ें बोल दी थी मॉकरी में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेट बैक था इमोशनली। मैं बहुत ट्रॉमा में आई वेंट टू, मुझे डिप्रेशन वाला एक फेज बोल सकते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। फिर देन उसके बाद बिग बॉस वर्सेस मी, बिग बॉस के खिलाफ जाना, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है। एक हाफ इन्फॉर्मेशन वाला आपको इंसिडेंट पता होगा, जिसमें बिग बॉस टोल्ड मी कि आपके घर वाले इस शो पर नहीं मना कर दिया शो पर आने के लिए। आपको पता है हाफ इन्फॉर्मेशन इतनी डेंजरस होती है ना कभी कभी, कि वो इंसान का ना दिमागी संतुलन हिला के रख देती है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हाफ इन्फॉर्मेशन ने मुझे डिस्ट्रॉय करके रख दिया था मेंटली। मेरे अंदर मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग में बस ये थॉट प्रोसेस चल रहा था कि यार ऐसे कौन से माँ बाप हैं इस दुनिया में जो अपने बच्चों के लिए नहीं आएंगे। बीइंग अ पेरेंट, ये अगर कोई माँ बाप ये चीज़ देख रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ पता है कि भाई एक माँ बाप ही एक ऐसे सगे हैं आपके, जो आपका उनका बच्चा कितना गलत हो जाए ना, बट वो अपने बच्चे का हाथ भी नहीं छोड़ते हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू एंड योर फ्रेटर्निटी, जिन्होंने उस पॉइंट पर मेरे भाई से मिल करके ये बात पब्लिक तक पहुंचाई कि हाफ इन्फॉर्मेशन मेरे को तो अंदर मिल गई थी, बट लोगों को पता चला कि यार कभी उस एंगल से मेरे घर वालों को रीच आउट करा ही नहीं गया, राइट? अभी आपसे पहले भी a lot of people came जिन्होंने मेरे भाई के साथ कांटेक्ट रखा और बात करा, तो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग उन चीज़ों के बाद क्लियर हुआ कि कितना हाफ इन्फॉर्मेशन करके मेरे को इमोशनली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था अंदर। उस जो फेज था, उस फेज में मैं अपने आप को बस इकट्ठा कर रहा था, मैं बिखर चुका था अंदर कि यार ये क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। इकट्ठा करके एक पॉइंट पर पहुंचा। एंड जब व्हेन आई वाज मी अनुराग डोभाल, आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट गेम। एंड एज यू सेड, लास्ट के जो कुछ हफ्ते थे वो बूम बामी हफ्ते थे, एंड अगर बचता फिनाले तक तो डेफिनेटली वुड हैव किल्ड इट विद एवरीवन। One thing I observed about you in this season was कि आप कैमरा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे. You were being very real, and even when it came to making friendships in that house, okay, it was not like कि अनुराग को दिखने के लिए दोस्ती करनी है लोगों से, but ऐसे कौन से लोग कंटेस्टेंट्स थे उस घर में जो इस तरह से अपना पैटर्न बना रहे थे गेम में कि प्रॉब्ली ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो चलो इसके साथ दोस्ती कर लेते तो हम ज़्यादा दिखेंगे. आपने ना बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है ये चीज़ को लेकर के। बिग बॉस 16 सीजन तक हम लोग एक रियलिटी शो की तरह देखते हुए हैं, जहाँ पर रिश्ते भी ऑर्गेनिकली बनते हैं। बट अब लोगों ने ना बिग बॉस इतना ज़्यादा, पहले लोग बिग बॉस पे अपनी पर्सनालिटी दिखाने आते थे, बट अब बिग बॉस पे लोग अपने इंस्टा के फॉलोअर और फेमस होने आते हैं कि भाई बिग बॉस जाएंगे तो इंस्टा के फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ये रियलिटी है। तो अब लोगों को पता है कि पुराने सीजन में एक
ऐसा हुआ था, इसके साथ ये एंगल चला था, लव एंगल था, ये था, वो था। पुराने सीजन में जब भी वो है वो ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है, बट इस बारी जो चीज़ें थी वो घुसाई गई थी, कि शो के अंदर एक आपने इस बारी का, मैंने एक चीज़ बोली थी फर्स्ट वीक में कि क्या ये कपल शो है क्या, हाँ you know, मुझे ऐसा लगता था कि ये कपल मतलब क्या, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कि जिसको देखो बस दो के पेयर में घुसता चला जा रहा है। 5 कपल थे एक पॉइंट पे शो के पॉइंट ऑफ व्यू पे, एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद फ्रेंडशिप, जिससे लगता था इफ आई फील द वाइब विद यू भाई तो आई विल टॉक टू यू राइट, और इफ आई डोंट फील तो मैं क्या दिन भर बैठ करके आपसे बतिया फेक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इमोशन नहीं फील हुआ। मुनावर वॉज माई एनिमी फ्रॉम डे वन, उसको मुझे उसकी सेंसिबिलिटी, उसकी आइडियोलॉजी, जो चीज़ें वो करता था और करके आया था शो में, मुझे नहीं पसंद था। तो मेरी और उसकी एक कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है पूरे सीजन में। 80 दिनों में जब तक मैं अंदर था, 80 आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेज नाउ, बट उन 80 डेज में हमारी आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन पूरे उसमें बता रहा हूँ, अगर एक उस पर मैंने कोई गेम के रिगार्डिंग कुछ बात भी करी होगी ना तो भी नहीं हुई, बिकॉज आई न्यू वट काइंड ऑफ मैन ही वॉज एंड ही इज। द बेस्ट थिंग इज इस शो से कम उसकी रियल साइड तो सच्ची सबके सामने सच में सामने आ गई, कि एक हिंदी का शब्द होता है दरिंदा, जो लोगों के इमोशंस पे, लोगों के से ज़्यादा मैं बोलता हूँ लड़कियों के इमोशंस पे। फर्स्ट यूज़ नाजिला शुरू के 2 महीने में वो कार्ड प्ले करने के लिए, कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक लव एंगल दिखा करके। फिर जब आयशा सामने आई तो फिर आयशा के साथ वो नाजिला को भूल गया, उसके साथ वो छज्जे के नीचे रोज तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़ खेला। सलमान सर का एक फीडबैक आया, फिर उसके बाद वो भी उसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो एंड यू इवन कॉल्ड हिम आउट बिकॉज ही वाज लाफिंग आफ्टर बिल्कुल आयशा वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। और नो वन, किसी के अंदर आई डोंट नो क्यों गट्स नहीं है ये चीज कॉल आउट करने के लिए। अगर आपको दिख रहा है कोई चीज गलत हो रही है तो आप कॉल आउट करोगे ना। अगर आप मेरे दोस्त हो और अगर आप जिंदगी में कुछ गलत काम करोगे ना भाई, तो आई विल स्टॉप यू एट दैट पॉइंट कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू गलत काम कर रहा है। मैंने अंकिता को भी क्वेश्चन करा था ये चीज़ को, कि मैंने कहा क्या आपका वो दोस्त है तो आप गलत चीज़ का स्टैंड लोगे क्या। बट घर में ना ग्रुपिज्म बनना शुरू हो गया था, कि अगर आप एक बंदे से लड़ने जाते थे ना तो 6 बंदे 8 बंदे आप पे कूदते थे कि भाई तुम तो गलत ही हो, आप एक बंदे से लड़ सकते हो, आप 8 बंदों से एक पॉइंट पे नहीं लड़ सकते। और अंदर बाहर क्या होता है कि हम लोग अवॉइड कर लेते हैं ऐसी सिचुएशंस, बट अंदर आपको वो फेस करनी पड़ती है। और आपको दिन का 1 घंटे का एपिसोड दिखाते थे, बट उस 24 घंटे में जो टॉर्चर और मेंटल ट्रॉमा झेला है ना, वो बहुत मुश्किल था। बट यू नो अनुराग, कहीं ना कहीं एक आपका एक एरोगेंट साइड भी लोगों को नजर आया, वेयर यू हैड सेड कि यू वुड वांट टू वॉक आउट ऑफ द शो 2 करोड़ लेके। उसके बाद आपने एक बार बोला था बिग बॉस जाए भाड़ में। एंड देयर वाज आल्सो वन टाइम एक कॉन्वर्सेशन था शायद मुनव्वर के साथ, वे यू हैड सेड कि ट्रॉफी तेरे हाथ से छीन कर ले जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस, डू यू थिंक दैट लोगों को एक वो साइड आपका शायद नहीं पसंद आया हो इतना, और इट ब्रॉट यू दैट एरोगेंट वाला टाइटल फॉर दैट मैटर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्राउड और प्राइड होने में ना डिफरेंस होता है। मैं अपनी ब्रो सेना को लेकर के प्राउड हूँ, मेरे को घमंड नहीं है उनका। मैंने हमेशा स्टेटमेंट में, आपने बिग बॉस देखा होगा, तो आपने बिग बॉस में मेरे को कभी ये बोलते हुए नहीं देखा कि भाई कि मेरे इतने वोट आएंगे तो तेरे को इतने वोट से हरा दूंगा। मैंने हमेशा एक स्टेटमेंट दिया भाई कि मेरे लोग बाहर खड़े हैं, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। मैं वो लोग कमा के आया हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, है ना। और भी बाकी लोग, मुनावर शायरी सीख के आया था, अंकिता जी टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी, उन्हें पता था कि कैमरे के सामने कैसे एक्ट करना है। ईशा डांस सीख करके आई थी, मेरे को डांस भी नहीं आता था भाई, फिर भी मैं नाचा हूँ शो पर अपना फन करवा करके। तो एक घमंड होने में और एक प्राउड होने में डिफरेंस था। आई एम प्राउड ऑफ माई पीपल, मेरे को ब्रो सेना के लिए प्राउड है कि वो बाहर खड़े। तो ये चीज़ भी घर के अंदर ये मैसेज चलता था कि ये बहुत घमंडी है। बाहर आज की डेट पे मेरे को किसी ने नहीं बोला कि भाई क्या आपको लगता है कि मुझे फैन बेस का घमंड है। ब्रो, मेरे से बड़े बड़े फैन बेसेस बाहर खड़े, बट मेरे वाले कट्टर खड़े हैं। उन्हें पता है कि अनुराग ने अगर एक स्टेटमेंट दे दी तो वो पत्थर की लकीरें वो करना है। क्यों? अभी मैं जब बिग बॉस से इवेक्ट हुआ तो ट्विटर पे बहुत सारी फोटोज ट्रेंड हो रही थी, लोगों ने अपने हाथ काट दिए, लोगों ने अपने फ़ोन फोड़ दिए, लैपटॉप फोड़ दिए, लोगों ने अनस्टॉल करना शुरू कर दिया जियो सिनेमा। ये चीज़ मैं देख रहा था, रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। आपको लग रहा है ये किसी के पास ज़िंदगी में इतना टाइम है कि वो किसी इंसान के लिए इतना सब कुछ करे? ये तब करता है इंसान जब वो इमोशनली कनेक्टेड रहता है। मैं आपको खून देने तब आऊँगा भाई जब मेरा आपसे कोई रिश्ता होगा। ये तो बड़ाई तो मैं भी कर दूंगा कि भाई ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे ज़िंदगी में जो आपको मुंह पे बोलने के लिए भाई जब ज़रूरत होगी फ़ोन कर लियो, बट उस फ़ोन जब ज़रूरत होती है ना तो उस फ़ोन कॉल में 10 लोगों में से केवल एक ही बंदा फ़ोन उठाता है, वो आपका कमाया वाला रिश्ता होता है। और अगर उस चीज़ के लिए लोग मुझे घमंडी बोल रहे हैं ना,
तो हाँ, मैंने वो लोग कमाए एंड मैं उसका घमंड हमेशा करता रहूँगा कि हाँ वो मेरे कमाए हुए लोग हैं। आपके हिसाब से इस सीजन में अगर सबसे फेक कोई 3 कंटेस्टेंट्स होंगे, वो कौन है और क्या अनुराग ने घर में रियल दोस्ती कमाई है? 3 फेक कंटेस्टेंट विल बी विक्की भाई, ओके, मुनावर, और तीसरा जो फेक मुझे एक इंसान लगता है वो होगा कहीं ना कहीं, तीसरा नाम देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 2 ये टॉप लिस्ट के नाम है कि विक्की भाई और मुनावर बहुत फेक हैं। इवन हाँ, मतलब ये दोनों बहुत फेक हैं। और हाँ, मैंने दोस्त कमाए हैं। जिंदगी में वो दोस्त मत कमाओ जो आपको सही के लिए भी सही बोले और गलत के लिए भी सही बोले। आपको वो दोस्त चाहिए जिंदगी में भाई जो आपके गलत पे गलत बता सके कि भाई तू यहाँ पर गलत है, ये चीज़ मत कर। माँ बाप ना बचपन में बोला करते थे कि भाई गलत संगत में मत पड़ना। गलत संगत का मतलब ये नहीं होता था कि तुम नशे करने लग जाओ, ये करने लग जाओ। उनका मतलब ये होता था वैसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे गलत पे तुम्हें बता सके कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम्हें वापस आना है यहाँ से, समझ रहे हो। और हमें ना अक्ल, मैं बताता हूँ, हमें कभी अक्ल नहीं आती थी बचपन में, बट माँ बाप पहचान लेते थे ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। मेरा एक सपना था कि मैं अपनी मम्मी को ना उस नेशनल टेलीविज़न पे देखना चाहता था। मैंने बहुत बारी बोला भी था कि मेरा एक सपना है। मेरी माँ का सपना तो पूरा हो गया कि मैं उस नेशनल टीवी पे उन्होंने मेरे को देख लिया, बट आई गेस शो मेकर्स को ये चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने इतना कॉन्स्पिरेसी करके, इतना अनफेयर एविक्शन करके मेरे को निकाल दिया। वो सपना रह गया, बट कभी ना कभी फ्यूचर में कोई शो में अपनी मम्मा को देखूंगा तो उस दिन प्राउड फील करूँगा।